तो ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए मैं अब चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का क्या संदेश है यहाँ के हमारे खास मेहमानों के लिए, आपको वो सुनवाते हैं। प्रिय साथियों, नमस्कार। लीडरशिप 2025 में पधारे सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मॉरिशस एक प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत और अद्भुत एक देश है जहां की अधिकांश आबादी भारतीय मूल की है। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को पूर्ण करने में मध्य प्रदेश की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य के साथ 2047 तक समृद्ध मध्य प्रदेश की भी परिकल्पना की गई है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का अनुसरण कर रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के सतत प्रयासों से, निवेश के नजरिए से मध्य प्रदेश सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है। प्रदेश में निवेश के लिए आज एक अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। इसी साल शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को नया आयाम दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए क्षेत्रीय उद्योगों को भी लगातार बढ़ावा दे रही है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। मध्य प्रदेश में अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है। मध्य प्रदेश में समृद्ध वन क्षेत्र और वन्य जीव प्राणी की भी अपार संभावना विद्यमान है। कूनो में देश का पहला राष्ट्रीय चीता अभयारण्य है। साथ ही चंबल नदी के आसपास घड़ियालों का अभयारण्य भी है। माधव नेशनल टाइगर पार्क भी शुरू हो गया है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी एमपी अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कई अहम स्थान हैं। देश में कुल 66 विश्व धरोहर स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें 27 मध्य प्रदेश में स्थित है। ये राज्य के लिए बेहद गौरव की बात है। पर्यटन विकास के जरिए प्रदेश का भविष्य और उज्जवल और समृद्ध हो, सभी युवाओं को रोजगार मिले। हमारी सरकार इसी भावना से काम कर रही है। मॉरिशस में हो रही इस लीडरशिप समिट 2025 के माध्यम से आप सभी से आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन की इस यात्रा में अब भी सहभागी बने। आप मध्य प्रदेश आइए, उद्योग लगाइए, निवेश करिए। प्रदेश की सरकार राज्य में आपका उद्योग स्थापित करने में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। और चलिए चर्चा के इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए अगले पैनलिस्ट होंगे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी। हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। डायरेक्टर हैं मॉडर्न आरोग्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, इंदौर, मध्य प्रदेश से हैं। ओवर टू यू कीर्ति। बहुत स्वागत है आप चारों खास मेहमानों का। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की शुरुआत की है, इसके पीछे की प्रेरणा और अनुभव कैसा रहा है? प्रेरणा ये रहे कि मैं जिस परिवार से आया हूँ उसमें 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो एक प्रेरणा थी घर में मेडिकल साइंस में जुड़े हुए लोगों का, जो कहीं ना कहीं उनका सेवा भाव रहा है। ये एक प्रेरणा बनती है परिवार के दृष्टिकोण से। दूसरी प्रेरणा मेरे को जो मिलता है वो है मेरे पेशेंट से, कि जब मैं पढ़ाई करके जब मैं फील्ड में आता हूँ तो मुझे 2004 या 5 में जब पता लगता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तब उन पेशेंट्स का मुझ पर जो विश्वास देना, एक तरीके से अपनी जान को मेरे हाथ में रखना, और उन केसेस में भी कई बार वो हमसे उम्मीद करते हैं, जब कई बार मेडिकल साइंस उनके लिए कह देता है कि अब आपके लिए कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो ऐसे समय में अगर वो मुझ पर विश्वास करते हैं तो वो एक तरीके से मेरे लिए प्रेरणा भी है और एक चैलेंज भी है, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया, एडजस्ट किया और उसके ऊपर काम किया। इसलिए
जो प्रेरणा पेशेंट्स देते हैं उसके आधार पर हम कुछ नया लाने की सोच सकते हैं। और यही नया लाने का जो विजन है वो हमने होम्योपैथी को चेंज करके सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से एक जो नया कंसेप्ट का जो परिभाषा दिया, उसमें ये वही चीजें हैं जो पहले जमाने में लिखा था कि होम्योपैथी में ये सब चीजें नहीं होती है, ये सब चीजें संभव नहीं है। तो उन केसेस पे काम करने के लिए हमारे पेशेंट्स का जो हम पे विश्वास था वो मुझे प्रेरणा के रूप में मिला। और तीसरी प्रेरणा मुझे मिली जो आदरणीय हमारे जो होम्योपैथी के जो उद्धारक या एक तरीके से आविष्कारक रहे हैं, आदरणीय सैमुअल हैनीमन साहब का, जिनके बारे में जो बुक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसमें ये लिखा है कि फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्स। इसका मतलब ये मेरी जवाबदारी है कि कोई पेशेंट मेरे सामने आता है तो उसे मैं सिक से हेल्थ तक लाऊं और हेल्थ से क्योर तक लाऊं। तो ये जवाबदारी एक तरीके से प्रेरणा के रूप में मुझे मिली और कहीं ना कहीं इसी के कारण मैं आज उसके कारण आप जो अनुभव की बात कर रहे हैं 3000 पेशेंट का डेटा लेकर आज आपके सामने खड़े होकर बता पा रहा हूं। बिल्कुल, प्रेरणा अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती, आपके आसपास इतने सारे लोग होते हैं जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन अर्पित चोपड़ा जी, क्योंकि कई गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आपकी पद्धति है, तो क्या लोग इसको अपना सकते हैं और उससे उनके जीवन में किस तरह से जो गंभीर बीमारियां हैं उससे कैसे वो दूर हो सकते हैं? ये जितनी भी बीमारियां जो आपने नाम लिया, एक तरीके से मेडिकल साइंस के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रही है और उसमें काफ़ी सारी संभावना भी है कि उस पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। मैंने बस एक ही चीज़ किया कि मैं किसी भी चीज़ को असंभव मानकर कोई काम नहीं करता हूँ। सामान्य काम को असामान्य तरीके से किया जाता है तो उसे माना जाता है कि कुछ नया किया जा रहा है। मैं उल्टा बोलता हूँ कि मैं असामान्य काम जो कि एक तरीके से असंभव माना जाता है उसको भी सामान्य तरीके से ना करके असामान्य तरीके से करता हूँ। तो थोड़ा मेरा तरीका अलग रहेगा कि मैं हार मानना पसंद नहीं करता। मेरे सामने अगर पेशेंट है, चाहे वो आखिरी स्टेज का पेशेंट हो, डॉक्टर के प्रयास में कमी नहीं होना चाहिए। देने वाला ईश्वर होता है, जीवन वो देता है, मेरे प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान की बनाई हुई दुनिया में अगर मेरे हाथ में थोड़ी सी भी शिफा है, मेरी कोशिश में अगर दम है या मेरी जुनून में थोड़ा सा भी प्रयासों में अगर मेरा आधार मिलता है, जो मेरे परिवार से या आप सभी से जो हमें प्रेरणा मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट का विश्वास है उसको जीतने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं पूरी मेहनत करता हूं। और इसी कारण से अगर हम बात करते हैं अगर कैंसर जैसे स्टेज पे, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 4 के पेशेंट होते हैं जो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी लेकर भी फेलियर अवस्था में हमारे पास आते हैं। ऐसी अवस्था में जब मेडिकल साइंस उसे छोड़ देता है तो भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो ये हमारा जो नई परिकल्पना है, इसमें हमने ऐसे कई सारे पेशेंट्स को जीवन दान दिया है और 9-9 सेंटीमीटर तक की गठानों को हमने इसी सिस्टम से पांचों काम को एक साथ करके इसी दवाइयों से कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जैसा काम इन्हीं दवाइयों से एक साथ करके पेशेंट को नया जीवन दान दिया है कैंसर के लिए। साथ में आपकी बात की किडनी फेलियर पे हुई थी, मैं इस पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि किडनी फेलियर में ज्यादातर कहा जाता है कि डायलिसिस किया जाए या ट्रांसप्लांट करा जाए। मेरा वैसा विकल्प है कि अपनी किडनी अपनी होती है, इसको बचाने का पूरा संभव प्रयास करना चाहिए। और अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से अगर हम 21 क्रिएटिनिन तक के पेशेंट्स को नॉर्मल अवस्था में अगर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसके लिए ये एक वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। तीसरा केस था आपका ऑटोइम्यून केस का। तो इस मामले में दोस्तों मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देना चाहूंगा कि ऑटोइम्यून बीमारियों का चूंकि दुनिया में अभी तक कोई बहुत ज्यादा इलाज बताया नहीं गया है, ऐसा माना जाता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है। तो हमें इस केस में बजाय दबाने के, मेरा इस चैनल के माध्यम से एक विशेष मैसेज है कि इस केस में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी हमारे लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर यह कहा जाता है कि RA फैक्टर, NA फैक्टर, HLA-B27 जैसे जो रिपोर्ट्स हैं ये कभी भी जो जेनेटिक लेवल पे जा चुके होते हैं ये रिवर्स नहीं हो सकते हैं। मैं आपको इस बुक के माध्यम से जो मेरे 3000 पेशेंट्स का डेटा है, जिसका हमने विस्तृत रूप से जो जिक्र किया है, दुनिया के बहुत सारे मेडिकल काउंसिल्स को हमने सबमिट किया है, इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं। आप मेरे यूट्यूब के चैनल या वेबसाइट पर जाकर देखिए जिनके RA फैक्टर, NA फैक्टर, HLA-B27 जैसे इरिवर्सिबल फैक्टर भी रिवर्स हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून बीमारियों पर एक तरीके से वो वरदान साबित हुए हैं। बिल्कुल, जब डॉक्टर्स को खुद इतना भरोसा हो कि वो अपने पेशेंट्स को बेहतर कर सकते हैं तो पेशेंट्स को तो और भरोसा उन पर हो जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप चारों खास मेहमानों का, जिस तरह से आज इस खास मंच पर हमारे साथ 4 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद हैं और ये लीडर्स हैं जो कि लीडरशिप कायम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमान। थैंक यू। और अब मैं बुलाऊंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं मॉडर्न आरोग्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक इंदौर से। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लिए। तो मॉडर्न आरोग्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक इंदौर ये कैसे
स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब काम किया जाता है तो लोगों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाता है, और जब बेहतर स्वास्थ्य होता है तो लोगों का जो विल है काम करने का वो और ज्यादा निखर के सामने आता है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लिए। डायरेक्टर हैं मॉडर्न आरोग्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक इंदौर के, और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जो कि एक लीडर हैं। और आज का ये हमारा खास कार्यक्रम लीडरशिप समिट जिस तरह से हमने आयोजित किया मॉरिशस की सरजमी पर, जिस तरह से खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हुए, हम मॉरिशस के लोगों से रूबरू हुए हैं और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ बातचीत करके जो लीडर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में उनका लक्ष्य क्या है, क्या चुनौतियां रही हैं, क्या विजन है, उन तमाम बारे में जानकारियां दी हैं। और इस खास कार्यक्रम को और भी खास बनाने का काम किया हमारे जो गेस्ट थे, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, हिज एक्सीलेंसी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस पृथ्वीराज सिंह रूपोन जी। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और जिस तरह से हम लोगों को संबोधित किया। तो ये खास कार्यक्रम जिस तरह से आज जी मीडिया आपके लिए लेकर के आया है, आगे इसी तरह के और भी खास कार्यक्रम लेकर के हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें जी मीडिया।